अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एकेडमिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो बायोलॉजी ब्रांच हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस की, उसका दूसरी साइंसेस के साथ जो है वो क्या रिलेशनशिप है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज़ कौन से होते हैं। इंटर का जो मतलब होता है वो हमारे पास होता है बीच की चीज़, सेंटर की जो चीज़ होती है। और डिसिप्लिन जो है, जैसे हमारे पास साइंस एक डिसिप्लिन है मेजर, उसका आगे फर्दर जो है डिसिप्लिन वो हमारे पास बायोलॉजी आती है, केमिस्ट्री आती है, फिज़िक्स आती है। तो ये जो डिसिप्लिन्स हैं इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है वो होता है इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। सही हो गया। अब कहते हैं कि जो हमारे पास ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की या फिर जो साइंस की जितनी भी ब्रांचेज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास है बायोफिज़िक्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बायोफिज़िक्स को। आप लोग नाम से ही देख सकते हैं कि हम इसके अंदर दो साइंसेस को पढ़ेंगे, एक हम लोग बायो को पढ़ेंगे और दूसरा हम इसके अंदर जो है वो फिज़िक्स को स्टडी करेंगे। सही हो गया। अब कहते हैं कि होता क्या है, आप लोगों ने देखना है कि जो हमारे पास पहले हम लोग देखते हैं बायो वाला पार्ट क्या है, कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, उनका कैसे वो अप्लाई होते हैं, जो हमारे पास फिज़िक्स के जो लॉज हैं उसके ऊपर वो कैसे अप्लाई होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो है जो मूवमेंट होती है एनिमल्स के अंदर, ठीक है, जो मूवमेंट कहाँ पे होती है एनिमल्स के अंदर, या फिर जो हम लोग ह्यूमंस हैं जब हम चलते हैं तो वो हम लोग जो है वो एक हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है। तो अब वो कैसे लिंक्ड होता है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन। आप लोगों ने पढ़े होंगे कि फिज़िक्स के अंदर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो वो जो मोशन के जो लॉज हैं, मूवमेंट जो हो रही है वो इंटरलिंक्ड है एनिमल्स के साथ। ठीक है। तो आप फिज़िक्स के अंदर वो स्टडी करते हैं, फिर आप उसको जो है वो लिंक करते हैं या उसको अप्लाई करते हैं ह्यूमंस के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। तो वो सारा जो प्रोसेस है वो होता है बायोफिज़िक्स के अंदर। सही हो गया। अब कहते हैं कि आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल होता है लिवर का फिज़िक्स के अंदर, वो सेम होता है जो हमारे पास एनिमल्स के अंदर जो है जो काम लिम्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो किस प्रिंसिपल के बेस के ऊपर होते हैं, जो लिवर को हम लोग स्टडी करते हैं फिज़िक्स के अंदर। ठीक है। तो ये हमारे पास थी बायोफिज़िक्स। उसके बाद है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। अब जो है बायोकेमिस्ट्री ये वो इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है जिसके अंदर जो है आप नाम से देखें बायो को एक तो आप देखेंगे, एक आप केमिस्ट्री को देखेंगे। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग जो है वो कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, हम लोग मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, हम लोग एटम को स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। हम लोग जैसे हमारे पास एक आप लोग जो आप लोग सब लोगों को पता होगा कि जो हमारे पास वाटर है H2O, वो एक कंपाउंड है। ठीक हो गया। अब कहते हैं कि जो उसका जो स्टडी होती है, कहते हैं जो उसकी स्टडी होती है वो आप लोग करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। सही हो गया। अब उसका क्या रिलेशनशिप है, वो जो कंपाउंड्स हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, वाटर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, गैसेस जो हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो लिंक्ड हैं आपस में इस तरह से। तो उनकी केमिस्ट्री, उन कंपाउंड्स की जो है वो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं और फिर हम उनको अप्लाई करते हैं ह्यूमन्स बॉडी के ऊपर। ठीक हो गया। अब कहते हैं कि जैसे हमारे पास उसने एग्जांपल दी है कि आप लोग मेटाबॉलिज्म को स्टडी करते हैं फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी जो फूड है उसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। जैसे ग्लूकोज है वो उसको बनाते हैं, तो वो प्रोसेस क्या होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होनी होती है। ठीक हो गया। तो कहता है कि जो हमारे पास ये दोनों जो प्रोसेस हैं इनको समझने के लिए हमें उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ना ज़रूरी है जो इनके अंदर होते हैं। ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिलते हैं लाइट की प्रेजेंस में और हमारे पास ग्लूकोज तैयार होता है। ठीक है। तो हमें इन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका हमें केमिकल फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए, तो वो हम लोग जो है केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो इस तरह से ये बायो का केमिस्ट्री के साथ एक रिलेशनशिप है जो कि हम लोग इस एरिया के अंदर पढ़ते हैं। सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बायो मैथमेटिक्स या फिर बायोमेट्री। ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है कि बायो और मैथमेटिक्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक हो गया। अब देखें कि आप लोग फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल में आपने कोई डाटा सर्च किया सारा कि इतने जो हैं वो पेशेंट्स हैं यहाँ पे कैंसर के, तो अब जो है आपने डाटा जहाँ पे आ गया आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म की, तो वो एक बायो मैथमेटिक्स है। ठीक है। ये तो मैंने आपको बहुत ही आसान एग्जाम्पल दी है कि आपको समझ आ जाए। सही हो गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है वो ब्लड टेस्ट करते हैं, आप लोग यूरिन टेस्ट करते हैं, कोई भी टेस्ट करते हैं, तो आपको मोलर कैलकुलेशंस आनी चाहिए, आपको सॉल्यूशंस बनाना आने चाहिए। तो जो कैलकुलेशंस होती है
उसके लिए जो है वो आप लोग कहाँ से हेल्प लेते हैं, मैथमेटिक्स से। सही हो गया। तो कहते हैं कि इस तरह से जो है ये बायो का और मैथ्स का आपस में रिलेशनशिप है कि हम लोग जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, कैसे मैथमेटिकल टेक्निक्स को अप्लाई करके, और वो जो टूल्स होते हैं जो मैथ्स के अंदर यूज़ होते हैं वो हम लोग जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। जैसे हम लोग ATPs वगैरह कैलकुलेट करते हैं, तो वो सारी जो टेक्निक्स हैं हम मैथ्स की वो हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं। सही हो गया। अब कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है कि एनालिसिस करना है कि आपके पास एक डाटा आया, आपने कोई पेशेंट है या फिर हॉस्पिटल के अंदर आपने डायग्नोज करना है कि हमारे पास जो है वो इतने पेशेंट्स को जो है ये डिजीज़ है। तो अब जो है आप लोगों ने एक पूरा चार्ट बनाना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है एक्सपेरिमेंटल काम के बाद। तो आप लोग जो हैं वो मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई करते हैं और उसको हल कर लेते हैं। सही हो गया। अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, वो है बायोजियोग्राफी। ठीक है, एक है जियोग्राफी। ठीक है, ये साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर आप, जियो मीन्स होता है अर्थ। ठीक है, आप जो है वो अर्थ की स्टडी करते हैं, आप जो लोकेशंस होती हैं, जो रीजन्स होते हैं डिफरेंट, उनकी स्टडी करते हैं जियोग्राफी के अंदर। सही हो गया। बायोजियोग्राफी में क्या होगा, बायोजियोग्राफी में क्या होगा कि बायो मीन्स लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिसके अंदर प्लांट्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं वो। अब ये इसके अंदर क्या होता है कि जियोग्राफी के किस लोकेशन के ऊपर ये वाला जानवर, ये वाला प्लांट जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और इस लोकेशन के अंदर, इस रीजन के अंदर, इस जगह पे जो है ये प्लांट या फिर एनिमल कम होता है। सही हो गया। ये होती है बायोजियोग्राफी कि आपने अकरेंस को देखना है, ठीक है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, किसकी जो स्पीशीज़ होती हैं, जैसे हमारे पास एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किस जगह पे, ये कौन सी स्पीशी किस जगह पे जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, वो हम लोग जो है वो बायोजियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो रीजन है, जियोग्राफिकल रीजन, इसकी ये करैक्टरिस्टिक है। ठीक है, जैसे कहीं किसी जगह पर गर्मी ज़्यादा होती है, किसी जगह पर सर्दी ज़्यादा होती है, तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो सर्दी वाली जगह पे रहते हैं, कुछ जो है वो गर्मी में सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे होते, तो उस लिहाज से जो है वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है। ठीक है, तो जो जिस ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिस एनिमल की, जिस प्लांट की, जिस जो लोकेशन के साथ, जिस रीजन के साथ प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा मिलती होती हैं, वो उस रीजन के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो है सारी चीज़ें हम लोग बायोजियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। सही हो गया। अब उसके बाद है बायोइकोनॉमिक्स। बायोइकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स होती है कि आप लोग जो है, आप लोगों के पास चार्टेड फॉर्म में जो है वो डाटा आप कलेक्ट करते हैं, फिर आप उसके थ्रू जो है वो अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो सारा कैलकुलेट करते हैं। तो बायोइकोनॉमिक्स में क्या होता है कि आप लोगों ने ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको स्टडी करना होता है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया। अब कैसे कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कि है, आपने देखना है कि आप लोगों ने जो है वो गंदम उगाई है। ठीक है, एक प्लांट है, आपने उसको उगाया है। ठीक है, और फिर आपने ये देखना है कि अब मैंने जो है इतने जो है एकड़ ज़मीन के ऊपर इसको लगाया था, मेरे ऊपर इससे जो है वो कितना जो है मुझे फ़ायदा हुआ है, कितना मुझे नुकसान हुआ है, तो उसको जो है वो आप लोग बायो इकोनॉमिक्स के थ्रू जो है वो देखते हैं। सही हो गया। मतलब आपने इकोनॉमिक्स और बायो को कंबाइन करके जो है वो पढ़ना है इसके अंदर। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। तो ये हमारे पास थे इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़। आई होप कि आप लोगों को समझ आए होंगे।